बहुजन समाज पार्टी को फिर से एक बार इंडिया गठबंधन में मिल गया न्योता। क्या इस न्योता को स्वीकार करेगी बहन कुमारी मायावती जी, या फिर एक कहावत सुने होंगे कि नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर, फिर कहां आपका खैर। यह सटीक बैठ रहा है कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के लोगों पर। जो बैर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, वह खुद है। तो मैं इंडिया गठबंधन के न्योता को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन से बुलाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने फोन की थी, अब जो राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी इन दिनों पैराग्राफ तो गिर रहा है, लेकिन अभी जगह जगह पे जहां जहां बीएसपी की चुनाव हो रही है बैलेट पेपर से, वहां चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत के आ रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ या उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन क्या यह कांग्रेस को नहीं झेलना पड़ा, यह भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस के पास वोट बैंक कौन सी है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। किस वोट बैंक पर वह राष्ट्रीय पार्टी बनी है और किस वोट बैंक के जरिए वह बहुजन समाज पार्टी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मायावती जी ने पहले कहा गठबंधन नहीं करेंगे, फिर गठबंधन क्या नेताओं का खेल है, कभी भी गठबंधन हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बैठक नहीं बल्कि उनके बैठक में गए और उन्होंने कहा कि मायावती जी बढ़िया से काम नहीं कर रही। लेकिन मायावती जी बढ़िया से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राहुल गांधी जी आप अपने पार्टी के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं लोगों को मालूम होना चाहिए, या फिर हो भी रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उस जगह मौजूद, तो राहुल गांधी ने कहा कि मायावती जी ने सही से काम नहीं कर रहे हैं, मायावती जी को गठबंधन में आ जाना चाहिए। तो क्या वाकई में जिस तरह से वहां के जनता जो उस दौरान मौजूद लोग थे, उन्होंने राहुल गांधी को जवाब भी दिया। हालांकि मायावती जी ने भी उनको पलट के जवाब दिया है, उससे मैं उनकी बातें बताऊंगा। लेकिन जो जनता ने, वहां का जो वोटर है बहुजन समाज के वोटर, उन्होंने पलट के जवाब यह दिया कि जो उदित राज है, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को अनाप शनाप बोला, आप उनको पार्टी पर कब एक्शन ले रहे हैं, उनको पार्टी से कब निष्कासित कर रहे हैं। एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किए। वहीं पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो जो काम किया है वाकई में आज तक से उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी ने नहीं किया है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो। राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, माया जी यानी बहन जी ने काम जो की है उनको काम को सराहनीय है, लेकिन अब जो है कि पार्टी के लिए सही से काम नहीं कर रही। यानी कि हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को डैमेज कैसे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको देखना। लेकिन वहां के लोगों का तारीफ करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को जवाब के ऊपर जवाब देते गए। उनका वोट बैंक ना तो ब्राह्मण अब ठीक से है, ना तो राजपूत अब ठीक से है, ना ही अब ओबीसी समाज है। क्योंकि ओबीसी समाज पीडीए के तहत अखिलेश यादव के साथ चिपके हुए हैं। कुछ ओबीसी समाज अब एनडीए गठबंधन बीजेपी के साथ चिपके हुए हैं। कौन है कांग्रेस के पास? कोई नहीं।
मुस्लिम समाज के लोगों की बात करते हैं कांग्रेस, मुस्लिम समाज के लोगों को कभी वो पूरी तरह से आजादी नहीं दी। ना तो कोई मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ना उनके बड़े चेहरा को और आगे लाने का काम किया, कभी नहीं। केवल अपना उल्लू टाइट करने के लिए मुस्लिमों का इस्तेमाल किया। तो मुस्लिम इस बात को समझने लगे हैं, कभी बसपा तो कभी सपा की तरफ आने जाने लगे। उनको भी ये दिखने लगा कि नहीं, बसपा हमारे लिए काम कर रही है, हो सकता है सपा भी हमारे लिए काम कर रही है। तो इनमें अब कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है मुस्लिमों का। अब इनके पास वोट बैंक है क्या? सभी दलों में से, सभी लोगों में से एक दो जो नेता के नाम पर, जैसे खड़गे जी हैं, उनके नाम पर दलित कुछ वोट देते हैं, कुछ वोट देते हैं। ओबीसी समाज से कुछ लीडर है, उनको नाम पर कुछ वोट देते हैं। कन्हैया सिंह के नाम, कन्हैया कुमार जो है उसके नाम पर कुछ भूमिहार वोट देते हैं। अजय राय के नाम पर कुछ लोग वोट देते हैं। लेकिन बेस वोट कुछ भी नहीं है कांग्रेस का। अब रही सवाल मायावती जी ने, मायावती जी ने तुरंत पलटवार में पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन पहले भी मैं करता था और आज भी कर रही हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को छलने का काम किया। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, ये तमाम जगहों पर बसपा के नेताओं के साथ धोखा किया गया, बसपा के साथ धोखा किया गया और बहुजन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, और वो है कांग्रेस। अपनी आदत से बाज नहीं जाती, हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को खरीदने का काम करते हैं। यानी कि हमारे वोटर को नहीं खरीद पाते हैं तो हमारे कैंडिडेट को खरीद लेते हैं। तो वोटर हमारा मजबूत है। यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमार मायावती जी ने कहा कि हमारा जो वोटर है, बेस वोटर, हम उन पर गर्व करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है। तो क्या जिस तरह से सोनिया गांधी ने फोन लगाई और मायावती जी से बात की, तो क्या गठबंधन की संभावनाएं बन रही है? क्योंकि मायावती जी ने भी कहा कि गठबंधन एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी गठबंधन हो सकता है। तो क्या इसको हम हामी भरते हैं? लेकिन मायावती ने जैसे कहा, पलटवार कर राहुल गांधी को जवाब दिया, वाकई में पवन कुमार मायावती जी को लोग दीवाने हो गए। जो राहुल गांधी है, उनके चाल चरित्र जो होता है, बहुजनों में जाकर के मायावती जी के खिलाफ करना, उस बात को लेकर के भी समझने लगे। लोग जवाब मांगने लगे कि उदित राज को कब निकाल रहे हो पार्टी से। लेकिन राहुल गांधी एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हाँ उन्हें पार्टी से निकाला और नहीं निकाला। ट्वीट तक भी नहीं किए कि हाँ पवन कुमार मायावती जी के बारे में आपने ऐसा अपशब्द क्यों बोला। और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर के देखते हुए लोगों ने कहा कि अभी भी अगर इंडिया गठबंधन जीत की ओर चाहती है, क्योंकि बिना बसपा के कोई भी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकता है, ये तो तय है। 2024 के चुनाव में आप लोग देख भी लिए होंगे, इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से टूट पड़ चुकी है। जैसे शीशा होता है, शीशा एक बार गिरता है और चकनाचूर हो जाता है, ठीक 2024 के चुनाव के बाद पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक एक करके बिखर गया है। जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और तमाम लोग जो गठबंधन में थे, धीरे धीरे सरक गए हैं, और बिहार के तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सरके हुए हैं। तो यह साबित होता है कि इंडिया गठबंधन में अब कोई भी लोग नहीं है। दिखावा हो सकता है इंडिया गठबंधन का, लेकिन मूलतः रूप से कोई नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और कांग्रेस वहां पर भी हार गई, और उसे हारने भी रही थी, लेकिन अब उसे लोग बी टीम नहीं कहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमार मायावती जी ने साफ आगाह कर दिया कि पहले अपने आप को बदले, फिर हम गठबंधन के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं, कांग्रेस उसे खरीदने का काम करती है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर दिखता नहीं है। तो अभी तक तो गठबंधन की उम्मीदें लोग जो कर रहे हैं वो पार्टियां करती थी, जनता भी अगले चुनाव में कराने की कोशिश किया, लेकिन जनता की बात नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने जो किया वाकई में मायावती ने सही किया। क्योंकि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां वहां गठबंधन नहीं करती है।
जैसे मैं पहले बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में मजबूत है, वहां पर गठबंधन नहीं करेगी, राजस्थान में मजबूत है, वहां गठबंधन नहीं करेगी, हरियाणा में मजबूत है, वहां नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ में मजबूत है, वहां नहीं करेगी, उत्तराखंड में मजबूत है, वहां नहीं करेगी। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि ये साबित होता है कि कांग्रेस खुद चाहती है कि बीजेपी जीत करके आए। अगर ये नहीं चाहती तो पूरे राज्य में, पूरे भारत में बीएसपी का वोटर है, जो कोर वोटर है बीएसपी का, गठबंधन करते तो पूरे भारत में उसे वोट मिलता और पूरे भारत के लोग एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चुटकी में हरा देते। लेकिन मैं पहले ही कहा कि नदी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना अब खैर नहीं है। अब मायावती जी से बैर करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मायावती जी ऐसे भी ठीक है अपने जगह पर, और जो अगर कोशिश करेंगे बैर करने का तो नतीजा 2024 का चुनाव में देख ही लिए होंगे। ये नतीजा आपको 2027 में मिल जाएगा, 2025 में भी मिल जाएगा, अगर ऐसे होता रहा तो। अगर बहुजन समाज, लोगों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो भानु कुमार हिमाचल 2029 के चुनाव के लिए अभी से घोषित कर दे प्रधानमंत्री का चेहरा, और पूरे भारत में, पूरे वो स्टेट में उन्हें गठबंधन कर ले एक साथ, तो मोदी जी एक चुटकी में हट जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। यानी कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन रहेगा वो भी जीत जाएगा, और मायावती जी प्रधानमंत्री ही बन जाएगी, और देश को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। और बचाने के लिए कांग्रेस के हाथ में और बसपा के हाथ में है। कांग्रेस पूरे भारत में अलायंस करे बीएसपी के साथ, तो बसपा जिताने के लिए तैयार है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं भानु कुमारी मायावती जी के बातों से? राहुल गांधी की जो दोहरी चरित्र है, बहुजनों के अंदर जा करके तालमेल करके फिर मायावती जी के खिलाफ करना, बहुजनों ने उनका जवाब भी दे दिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। और बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।